हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीयर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस इसका पार्ट 1 मैंने आपको कल दिया था और पार्ट 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को जरूर जाकर देखिएगा। अगर आप बिल्कुल नए से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी मैथ बिल्कुल कमजोर है, तो यहाँ पर आपके लिए ये सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा फायदा करने वाले हैं। पार्ट 1 पे व्यूज़ भले नहीं आए, लेकिन जितने ही व्यूज़ आए आपका प्यार बहुत सारा मिला। तो इस बार आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें, जिससे हमको भी एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको जो चीजें बताई थी, अगर आपको वो रिमाइंड है तो अच्छी बात है, नहीं रिमाइंड है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखेंगे कि दो प्लेस है। मान लीजिए एक प्लेस आपका ए है, एक प्लेस आपका बी है। इस प्लेस पे एक इंसान खड़ा हुआ है, इस प्लेस पे भी मान लीजिए एक इंसान खड़ा हुआ है। अब अगर हम आपसे एक चीज कहते हैं कि अगर कोई बंदा ए से बी की ओर, ए प्लेस से बी प्लेस की ओर, वही बंदा, और यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो बी से ए की ओर चलता है, यानी कि ये बंदा ए से बी की ओर चल रहा है, ये बंदा बी से ए की ओर चल रहा है। मान लीजिए इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस वाले बी वाले बंदे की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, देखिए इसकी दिशा तो ये है, इसकी दिशा आपकी ये है, दोनों अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो देखिए दोनों जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इसकी भी चाल जुड़ रही है, तो जल्दी मिलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी दो व्यक्ति दो प्लेसेस पर हों और एक दूसरे के वो लोग विपरीत चलते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सापेक्ष चाल होता है, यानी कि सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है? रिलेटिव जो स्पीड होती है, इनकी जो बीच की जो चाल होती है वो हमेशा जुड़ जाती है, यानी कि x प्लस वाई मान करके चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जब भी दोनों लोग एक दूसरे के विपरीत चलेंगे तो आपको पता है एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे, क्योंकि इसकी चाल उसकी चाल जुड़ जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन हमारा ऐसे होता है कि भाई प्लेस आपका ए और बी है, बी आपका इस साइड जा रहा है, यानी कि मान लीजिए आपका ईस्ट है, आपका पूर्व है, और बी ए भी आपका इसी साइड जा रहा है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं। तो एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तब देखिए ध्यान से, मान लीजिए इसकी चाल x है, इसकी चाल y है, एक्स वाली की चाल जो है ज्यादा है, एक्स वाली की चाल ज्यादा है, तो वो बी से डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन इस बार मिलने में क्या हो जाएगा भाई, ये भी भाग रहा है, ये देखिए जो बी है वो बी वाई ए से दूर भाग रहा है और ए उसका पीछा कर रहा है, यानी कि मिलने में अभी समय जो है ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर समय कम लग रहा था, यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर ना भाग करके एक दूसरे की एक ही दिशा में भागते हैं, यानी कि एक ही साइड में भागते हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, जो रिलेटिव स्पीड होती है, वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो सापेक्ष चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई, यानी कि बड़े में से हम छोटे को घटा देंगे। और हमेशा याद रखिए, जो पीछा करता है उसकी चाल हमेशा ज्यादा होती है, अगर उसकी चाल कम होगी तभी कभी वो बी वाले को पकड़ ही नहीं पाएगा। ये चीज क्लियर है? तो ये रिलेटिव स्पीड अभी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें रिलेटिव स्पीड का फंडा लगेगा। और जब हम रेलगाड़ी पढ़ेंगे तो रेलगाड़ी में रिलेटिव स्पीड का फंडा बहुत ही ज्यादा लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, अगर ये आपको क्लियर है तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, चाहे अपने दिमाग में उठा सकते हो, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपका मन है आप उसको कर सकते हो। चलिए, अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 2 या 3 जो भी है, शायद टाइप नंबर 3 है, तो टाइप नंबर 3 का ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए सामने क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए कि एक सिपाही स्थान ए पर खड़ा है। देखिए ध्यान से, एक सिपाही जो है स्थान ए पर खड़ा है और एक चोर उसे स्थान बी से देखा है, यहाँ पर बी से देखा, और जो ए से 500 मीटर की दूरी पर है, यानी कि एक सिपाही है भाई, सिपाही स्थान ए पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे सिपाही है, और जो चोर है वो स्थान बी पे खड़ा है, चोर जो है स्थान बी पे खड़ा है। दोनों के बीच की दूरी देखिए कितनी दी गई है? 500 मीटर। कितनी दी गई है? 500 मीटर दी गई है। अभी बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी कर लोगे। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। कह रहा है जब चोर भागना शुरू करता है तो सिपाही भी उसका पीछा करने लगता है, यानी कि चोर भागना शुरू करता है। अब खुद ही बताओ, चोर सिपाही के सिपाही की ओर तो भागे नहीं, सिपाही से दूरी तो भागे ना, यानी कि चोर भागना शुरू करता, चोर इधर भागा तो सिपाही भी इसका पीछा इधर करेगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि सिपाही की चाल 20, यानी कि जो सिपाही है वो 20 की चाल से भाग रहा है
और जो चोर है वो 15 की चाल से भाग रहा है, यानी कि ये 15 की चाल से भाग रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर, या ये भी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहा है। तो ज्ञात करना है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा यहाँ पर लगाएंगे कि जब एक ही दिशा में भाग रहे, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सापेक्ष चाल आएगी, यानी कि जो सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड आएगी वो घट जाएगी। 20 में से 15 घटाइए, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर आएगा। अगर हमने 20 में से 15 घटाया, आपका 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ गई। अब बताइए इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 500 है, यानी कि जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है? 500 मीटर है। अब चीज यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर ये 5 किलोमीटर है, ये 500 मीटर है, यानी कि हमें इस 500 मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से अब डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर बदलेंगे तो देखिए 0.5 किलोमीटर हो जाएगा। आप कहेंगे ये 0.5 किलोमीटर कैसे हुआ? तो 1 मीटर में याद रखिएगा 1/1000 किलोमीटर होता है, कल मैंने आपको बताया था। तो ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया। तो बताइए समय कितना लगेगा? समय की अगर हम बात करते हैं तो समय यहाँ पर लग जाएगा कितना? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी कि 0.5 डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा? 5। अब 0.5 डिवाइड बाय अगर हम 5 करेंगे तो ध्यान से देखिए ये आपका आ जाएगा 0.1 आवर। अब 0.1 आवर, देखिए 0.1 आवर का मतलब क्या है? अगर हम इसको मिनट में निकाल लेते हैं तो देखिए कितना मिनट आ जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 मिनट आ गया। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया पहले वाले क्वेश्चन का? भाई 6 मिनट निकल करके आ गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन हमारा यही तो कह रहा था ना, जो क्वेश्चन कह रहा था मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखिएगा। तो आपका एक चीज निकल के आ गया कि जो सिपाही है वो चोर को 6 मिनट में पकड़ लेगा। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ए से कितनी दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ेगा। अब देखिए ए से कितनी दूरी पर, देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है ना। अब ए से कितनी दूरी पर पकड़ेगा? अब देखो ए की जो चाल है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर है। और ए कितनी दूरी तक चलता है, यानी कितना समय तक चलता है? वो 6 मिनट चलता है, या 0.1 आवर चलता है। 0.1 आवर चलता है ना। तो अगर ज्ञात करेंगे ए जो है 6 मिनट में कितना चल लेगा, तो भाई यहाँ पर दूरी निकल के आ जाएगी किससे? ए से। ए से दूरी निकल के आ जाएगी कितना? 20 इंटू 0.1, यानी कि कितना आ जाएगा? 20 इंटू 0.1। हमने 0.1 क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपका ये घंटा में ये भी है और आवर में ये भी है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर। क्लियर है? तो यानी कि 2 किलोमीटर वो आपका उसका पीछा करेगा। तो ये तो हो गया भाई बेसिक मेथड। बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कहेंगे भाई हमको चाहिए शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दे देता हूँ, जिससे आप लोग का शॉर्ट ट्रिक अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा शॉर्ट ट्रिक के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए भाई यहाँ पर क्या कह रहा है। शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि जब दो व्यक्ति हों एक दूसरे की ओर ना भाग करके, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो हमको अगर निकालना हो, क्या हमें अगर निकालना हो कि कितने समय बाद, अगर हमें निकालना हो सीधे समय, तो समय का फॉर्मूला सीधे लिख सकते हो, समय बराबर क्या हो जाएगा? उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी बटे चालों का अंतर। क्या भाई? चालों का अंतर। क्या करना था भाई? हमने बताया उनके बीच की दूरी, उनके चालों का अंतर। तो बीच की दूरी देखिए 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर था, और चालों का अंतर देखिए कितना आया था? चालों का अंतर देखिए 20 और 15, इनके अंतर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीधे कितना लिख देंगे? आप लिख देंगे यहाँ पर 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? आपका आ गया 0.1 आवर। समझने का फेर है, चाहो तो आपका, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए इतना लंबा आपको समझाया, और यहाँ पर भी आप समझने के लिए चाहे तो आप इससे लगा सकते हो। 0.1 आवर अगर आपका आ गया, माफ कीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर ये 0.1 आवर आ गया तो आप इसको लिख सकते थे 6 मिनट। 6 मिनट आपका यहाँ पर आंसर आ गया। और सेकंड वाला निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि सेकंड वाला आपका कहाँ से कैसे निकल के आएगा। समझ में आ गया ना? अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर इसको देखेंगे, और उसका मैं आपका शॉर्ट ट्रिक पे ही बता दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक पे कैसे आएगा। मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? बेसिक से ही निकल करके एक आंसर आपका आया है, तो बेसिक से निकल करके जब आया है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? अब कुत्ता बिल्ली आ गया। अभी तक चोर सिपाही था, चोर सिपाही भी एक दूसरे का पीछा करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी एक दूसरे का पीछा करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कुत्ता है, एक गुल्ली को 260 मीटर की दूरी पर देखा, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है? ध्यान से देखो, उनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 260 मीटर है।
उनके बीच की दूरी 260 मीटर है। बिल्ली जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा कुत्ता जो है उसको पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। यानी कि भाई कुत्ता इधर भागेगा, बिल्ली इधर भागेगी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी आपको 260 पता है। तो सिंपल सा फंडा, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, दूरी बटे चालों का अंतर। तो यहाँ पर समय अगर हमें पहले निकालना हो, समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, बिना आपको सोचे समझे दूरी यानी कि 260। अब लेकिन यही चीज हमेशा आपको ध्यान देना है कि ये आपका मीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है। तो अगर इसको भी किलोमीटर बदलना होगा, अगर इसको भी हमें किलोमीटर बदलना होगा तो 260 के पहले भाई 3 अंक पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी कि 0.260 हो जाएगा। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, 25 में से 12 घटा दो। अगर हम लोग 25 में से 12 घटाते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा ना, 25 में से 12 घटाए भाई, 25 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 25 में से 12 घटाए 13 आ गया। अब इसको हल करेंगे आप तो 13 दूनी 26 यानी कि 0.2 आवर आएगा। आवर क्यों आया, क्योंकि आपका ये किलोमीटर प्रति घंटा में था। तो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया 0.2 आवर आ गया। या अगर आपका मिनट में आंसर दिया होगा ऑप्शन में तो मिनट में बदल लेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा करेंगे तो 1.2 मिनट आ जाएगा। समझ गए ना, 6 दूनी 12 होता है तो 1.2 मिनट आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं बिल्कुल सही है। 13 से अगर हम भाग देंगे, 13 दूनी 26, यहाँ पर एक चीज कर देंगे 0.02। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है भाई, 0.02 ही तो आएगा ना, क्योंकि 26 से सीधे दशमलव लगाओ तो एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1.2 मिनट आ गया। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। अब सेकंड आंसर की बात करते हैं तो सेकंड आप समझ लो भाई, कुत्ता अपने स्थान से बिल्ली को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। तो कुत्ते से पूछ रहा है, यानी कि कुत्ते की चाल कितनी है, 25 है। तो सीधे सीधे अगर हमें निकालना है क्या, दूरी निकालना है, तो कुत्ते की चाल ले लो कितनी, 25, और उसमें समय से गुना कर दो। समय कितना आया था आपका 0.02, यानी कि 0.02। अगर इसका हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई तो 25 गुना कितना होता है आपका भाई, 50 होता है। यानी कि आपका यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 25 गुणे 2 बराबर आपका आ जाएगा 50। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया 550। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 25 गुना 50, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 अंक पे दशमलव भी लगना है आपका। तो आपका कितना आ जाएगा, 25 गुना 50 यानी कि 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर लिख सकते हो, या आप चाहो तो इनको लिख सकते हो कितना, 500 मीटर भी लिख सकते हो। समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर है ना भाई, क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो आप लोग फिर से रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल मैं आपसे सोचता हूँ कि जितना आसान मेथड हो सके उतना आसान मेथड मैं आपको बता सकूँ यहाँ पर। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, टाइप आप 4 मान सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, दो व्यक्ति एक ही स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 30 मिनट ज्यादा लेता है दूसरे व्यक्ति से यात्रा पूरी करने में। तो बताइए यात्रा कितनी लंबी थी। यानी कि क्वेश्चन का पहले मेथड समझ लो, करना क्या चाहता है। देखिए ध्यान से, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड से ही बता दूंगा, लेकिन पहले समझ लो इसका बेसिक कहना क्या चाहता है। अंकगणित का मतलब क्या होता है, पहले आप उसका बेसिक समझ लो वो कहना क्या चाहता है। दो व्यक्ति हैं, एक ही प्लेस से चलना शुरू करते हैं। मान लेते हैं वो दूरी हमको नहीं पता है, दूरी थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कितनी है आपकी, x है। दूरी कितनी है मान लिया हमने, x है। अगर हमने दूरी को x मान लिया तो बताइए जो 8 की चाल से चल रहा है उसको समय कितना लगेगा। समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय इसको लग गया भाई x बटे 8। और ये आपका पहला वाला जो 8 से चल रहा था। अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाला जो कि 10 की चाल से चल रहा था, उसको समय कितना लगेगा, उसका जो समय लगेगा भाई दूरी बटे चाल, यानी कि x बटे 10, क्योंकि समान दूरी तय कर रहे हैं, समान दूरी तो तय कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर अगर ये आ गया x बटे 8, ये आ गया x बटे 10। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दोनों जो है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहला व्यक्ति जो है 30 मिनट ज्यादा लेता है, यानी कि दोनों के समयों का जो अंतर है वो कितना है, 30 मिनट है भाई। ऐसे समझो कि एक मान लेते हैं 10 घंटे में तय करता है, एक 10.5 घंटे में तय करता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है तभी तो सेकंड वाला 30 मिनट ज्यादा लेगा। तो वही दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30 मिनट है। अब देखो ज्यादा कौन समय लेगा, जो 8 से चल रहा है वो ज्यादा लेगा, यानी कि x बटे 8 में से अगर हम x बटे 10 को घटाते हैं तो आपका ये 30 मिनट के बराबर आता है। लेकिन देखिए ये सारे आपके घंटे में है तो 30 मिनट को भी घंटे में बदलना होगा, तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करें तो देखिए 10 सेकंड में 10 और 8, यानी कि आपका आ जाएगा 2x। 2x कैसे है, 10 सेकंड में 10x माइनस 8x बराबर 2x, और बटे 10 8 कितना हो जाएगा 80,
बराबर यहाँ पर देखिए 30 और 60 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 से कटा ये आपका 40 बार गया, 2 से यहाँ पर काटिए तो आपका 20 बार आया। तो यहाँ से सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20। अब x आपका दूरी था, यहाँ पर सारी दूरी किलोमीटर में है तो यहाँ पर 20 किलोमीटर आ गया। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई भाई 20 किलोमीटर आ गई। लेकिन यहाँ पर कुछ महानुभाव होंगे जिनको चाहिए है शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। लेकिन पहले आप लोग को कमेंट करके बताना है कि पहले ये आपका बेसिक समझ में आ गया ना। बेसिक मैं आपको इसलिए हमेशा बताते चलता हूँ जिससे कभी भी क्वेश्चन आपका किसी भी लैंग्वेज में आ जाए तो आप गलत करके ना हो, समझ में आना, तो आप गलत करके ना हो। तो अब देखते हैं इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक सिंपल सा फंडा है। क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको जो दूरी दी गई, समय का अंतर कितना दिया गया है 30 मिनट का, 30 मिनट का दिया गया है ना। अब इस 30 मिनट को हम मान लेते हैं कितना भाई 1/2 आवर, 1/2 आवर मान लिया ना। अब यहाँ पर याद रखिएगा सिंपल सा आप फॉर्मूला ही तो चाहते हैं ना, तो डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, जो आपका उनकी जो चाल है 8 और 10, उनकी चाल कितनी दी है 8 और 10, उनका मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना भाई, यहीं से निकल के आया, कुछ नहीं किया हमने, जो आपको बेसिक मेथड बताया ना वहीं से लगाया, वहीं से ये फॉर्मूला निकाला है। जो 8 और 10 दिया गया था उनका मल्टीप्लाई कर लो और बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 10 - 8 कर दो, ये कर दिया। और इनका गुणा कर दो जो आपका यहाँ पर समय दिया गया 1/2, कितना आ जाएगा भाई देखिए ध्यान से, 10 × 8 = 80/2 गुणे 1/2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि आपका कितना आ गया 20 किलोमीटर आ गया आंसर। समझ में आया ना क्या करना था, जो दोनों डिस्टेंस दी गई थी। लेकिन आप कब तक ऐसे याद करोगे, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूँ। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि 2 व्यक्ति हैं, एक 8 से चलता है, एक 2 व्यक्ति अगर आपके दिए गए हैं, यहाँ पर चाहे तो आप फॉर्मूला को इस तरह लिख सकते हो कि 2 व्यक्ति हैं, अगर एक x से चल रहा है एक y से चल रहा है, दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो आपका z मिनट का है या z घंटे का है, तो सीधे से हम क्या करेंगे x × y/x - y इंटू क्या कर देंगे z कर देंगे। तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि शॉर्ट ट्रिक आपका बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है जब भी आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा। जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपका दिमाग बेसिक से ज़्यादा काम कर रहा है ना, तो आप वहाँ पे जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो वहाँ पर आप लगाओ, वहाँ पर आप उसको रट करके जाओ। लेकिन आपको जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा समझने का ही तो फेर है। अगर आप समझ जाओगे तो कुछ नहीं भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ये इतना जो हमने बड़ा आपको समझाया, इसमें क्या हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है क्या, सब कुछ सिंपल मेथड से ही लगाया है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, एक कार एक शहर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिए। फिर करा आधे घंटे बाद एक दूसरी कार उसी स्थान से 50 किलोमीटर, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, रुपया आ गया है तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है। तो ज्ञात करना है कि कितने समय और कितनी दूरी के बाद दूसरी कार पहली कार तक पहुंचेगा। यानी कि दूसरी कार मान लीजिए प्लेस ए पर है, पहली कार प्लेस बी पर है। एक ये चल रहा है भाई, पहली एक कार एक शहर से 40 की चाल से चलता है और दूसरी ये देखो ये 40 की चाल से चल रहा है और इसके पीछे वाला 50 की चाल से चल रहा है। ये इतना क्लियर है ना। अभी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं, माइंड को एकदम खोल कर रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आप लोग बनियागिरी करते हो ना, बैठ करके किसी शॉप पर चले जाओ, कुछ भी करो, वही सब कुछ है यार, अंगड़ित कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना आ गया भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि ये 50 की चाल से चला है, लेकिन ये आधे घंटे बाद चला है। यानी कि इनके अगर बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी होगी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे कैसे कि भाई ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल चुका है, लेकिन आधे घंटे बाद, देखो आधे घंटे बाद जब ये चलना प्रारंभ किया तो हम आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 40 है, समय ले रहा है कितना आधा घंटा, समय बराबर 1/2 आवर। तो बताइए दूरी कितनी तय कर लेगा, दूरी तय कर लेगा भाई 40 × 1/2 बराबर 20 किलोमीटर। पहले तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 20 किलोमीटर क्यों आया, क्योंकि भाई ए और बी जब यहाँ पर एक जो पहली कार है वो जब चल चुकी थी आधे घंटे, तब दूसरी चलना प्रारंभ किया, यानी कि आधे घंटे में कितना चल चुका होगा 20 किलोमीटर चल चुका होगा। तो हम यहाँ से एक चीज निकल के आ गया, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 किलोमीटर है, यही तो है ना। अब आपको वही कुत्ता बिल्ली चोर सिपाही वाला क्वेश्चन आपका बन गया कि ये 50 से चल रहा है, ये 40 से दौड़ रहा है, दोनों के बीच की दूरी 20 है, तो कब पकड़ेंगे, कितने समय में पकड़ेंगे। तो पहले तो सापेक्ष चाल, इनके बीच की अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, देखिए
पेन का कलर चेंज कर देते हैं। अगर इनके बीच की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो बताइए, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 50 में से 40 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 क्यों हुआ? क्योंकि एक ही दिशा में मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घटती है। अब स्पीड आपकी 10 है, दूरी आपकी 20 है, तो बताइए समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, यानी कि 20/10। 20/10 करेंगे आपका कितना आ जाएगा? 2 घंटा आ जाएगा। कितना आ गया? 2 आवर आ गया। यानी कि याद क्या करना था, कितने समय और कितनी दूरी के बाद दूसरी कार पहली कार तक पहुंचेगा, तो कितने समय बाद आपका 2 घंटे बाद। और फिर कह रहा है कितने समय और कितनी दूरी के बाद। अब दूरी कैसे निकालेंगे भाई? दूरी देखो ध्यान से, दूरी निकालने के लिए तो पहले वाले से पूछ रहा है ना ए से, तो पहले की चाल कितनी है? 50 है, समय कितना लिया है? 2, तो दूरी कितना आ जाएगा? 50 गुणे 2, कितना आ गया आपका? 100 किलोमीटर आ गया। क्लियर है? क्लियर कैसे होगा? क्लियर तब होगा, यहाँ पे आप पढ़ो, यहाँ पे आप समझो, घर पर जाकर कम से कम एक बार किताब खोलो। सजेस्ट करता हूँ आप HD यादव की बुक ले लो, सबसे बेस्ट है बेसिक्स के लिए। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, RS यादव ले लो। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी किताबें, किरण की किताबें और राकेश यादव की किताबें भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रेलवे का पेपर, UP SSC का पेपर देने जा रहे हो, तो आपके लिए राकेश यादव HD यादव बेस्ट रहेगा, सार्थक एप्लीकेशन का। उसको पढ़ो अभी अच्छे से, और जितने भी वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनको लगाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मित्र हैं, उनके घरों के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है। यानी कि 2 मित्र हैं, उनके घरों के बीच की, एक मित्र मान लेते हैं A, एक मित्र मान लेते हैं B। इनके घरों के बीच की दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। वो एक दूसरे की ओर मिलने के लिए क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि A मान लो ये 20 से चलना प्रारंभ किया, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पूरा लिखता रहा, और ये B जो है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर अभी तक जो मैंने क्वेश्चन पढ़े थे उससे अलग क्या है? यहाँ पर अलग ये है कि ये दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। अगर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो ये 20 है, ये 25 है। अब तो जल्दी मिलेंगे ना, तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी, क्योंकि अब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग बताया था जुड़ जाएगी। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा? 20 और 25 हो जाएगा आपका 45 किलोमीटर। अब देखिए चाल आपका कितना आ गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। आपकी दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 90 है। तो बताइए समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है भैया दूरी बटे चाल, यानी कि 90/45, यानी कि 2 घंटा लगेगा। ये दोनों 90 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर लेंगे, अगर ये इस स्पीड से चलते रहते हैं। अब देखिए एक आंसर तो आपका आ गया 2 घंटे, ये आई थिंक क्लियर होगा रिलेटिव स्पीड वाले फंडे से। अब सेकंड यहाँ पर देखिए, सेकंड में लोग कभी कभी गलती करके आ जाते हैं। सेकंड यहाँ पर पूछ रहा है कितने समय बाद, तो 2 घंटा हो गया। और पहले वाले मित्र के घर से वो कितनी दूरी पर मिलेंगे, यानी कि पहला वाला मित्र आपका यही तो था ना A, क्योंकि पहला आपका हमेशा देखिए 20 पहले दिया, तो 20 वाला हो गया A। अब पहले वाले मित्र से देखिए कितनी दूरी पर, तो पहले वाले मित्र की चाल कितनी है? 20 है, और वो चल कितना समय कितना लगा रहा है? 2 घंटे। चाहे इससे बात के चाहे इससे बात के, दोनों 2 घंटे चल रहे हैं ना। लेकिन पहले वाले से पूछा है तो हम 20 से और 2 से निकालेंगे, तो बताइए दूरी कितनी रहेगी? 20 और 2 का अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल आपका 20, समय आपका 2, तो 20 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 40 किलोमीटर। क्लियर है? 40 किलोमीटर यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर रिपीट करके देखिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ रिपीट करके देखो। कोई कोचिंग में थोड़े ना बैठे हो कि आपको फिर से रिपीट करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। आप रिपीट करो, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, डाटा है, सब कुछ आपके पास, आपके हाथ में है। जो चाहो आप रिवाइंड करके देखो, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, आपके हाथ में सब कुछ है। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कॉमेंट करके पूछो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ध्यान से। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल P से Q की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 10 बजे निकलती है। अब समय दिया है, समय से घबराना नहीं है। फिर कह रहा है उसी समय एक दूसरी मोटरसाइकिल Q से P की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। समझ में आया कि नहीं? देखिए 2 प्लेस है आपके, P है और Q है। यहाँ पर P से Q की ओर सुबह 10 बजे एक जो मोटरसाइकिल है वो 50 की चाल से, P से Q की ओर 50 की चाल से चलना शुरू करती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी मोटरसाइकिल उसी समय Q से P की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। कह रहा है P और Q के बीच की दूरी कितनी है?
120 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 120 किलोमीटर है। तो वह कितने बजे मिलेंगे? कितने बजे मिलेंगे? तो भाई कुछ नहीं करना, देखो 50 और 40 एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो आपका चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगा, वो जुड़ जाएगा। 50-40 कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया भाई? 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यहाँ से अगर हम समय निकालेंगे, समय बराबर होता है भैया दूरी बटे चाल, यानी कि 120 किलोमीटर दूरी थी, चाल आपका आ गया 90, तो 120 बटे 90, एक जीरो कट गया आपका 12/9, यानी कि इसको थोड़ा सा और काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, 4/3 घंटा आ गया। अब देखो 4/3 आवर आया है, हमको यहाँ पर समय नहीं पूछा गया, हमसे पूछा कितने बजे मिलेंगे, तो 4/3 घंटा है। पहले तो भाई 4/3 अगर घंटा आपका आया है तो इसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें? इसको बदलना पड़ेगा हमको मिनट में, यानी कि मिनट में बदलना पड़ेगा। या इसको देखिए ध्यान से, देखो इसको कैसे बदलते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है बदलने का? 4/3 है, 4/3 को पहले आप भिन्न में बदलो, भिन्न यानी कि सही बटे में बदलो, तो एक सही 1/3 लिख सकते हैं। एक सही 1/3 हमने क्यों लिखा? क्योंकि आपका ये एक जो एक भिन्न वैल्यू है, एक पूर्ण वैल्यू अलग होगी, यानी कि 1 घंटा तो आपका क्लियर हो गया, आंसर हो गया। अब 1/3 घंटे को अगर हमें मिनट में बदलना होगा, देखिए 1/3 को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो गुणे कर देंगे 60, 3 20 से 60, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। सीधे कितना आ गया? 1 घंटा 20 मिनट बाद वो लोग मिलेंगे। तो 1 घंटा 20 मिनट अगर आपका यहाँ पर आया है तो बताइए 10 बजे चले थे, 10 में अगर 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 10 से 11, 11:20 पर वो लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई? 11:20 पर वो लोग आपस में मिलेंगे। समझ में आया सर? तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट जो भी आपके टाइप्स थे। समझ में अगर आपको आए हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाना। इसके अलावा कल फिर से आपको मिलेगा इसी तरह का एक और वीडियो, और कोशिश करूंगा मैं लेंथ को और लंबी रख सकूं। अब ये समझ लो कि जो वीडियो है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर अगर 25-26 मिनट का वीडियो मिल रहा है तो सब कुछ एडिटिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पर लगभग 40 मिनट 45 मिनट पढ़ाता हूँ। उसके बाद ये एडिटिंग करने के बाद आपको 20-25 मिनट का वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो चलिए कल हम मिलेंगे कुछ और नए नए क्वेश्चन, नए नए टाइप के साथ। इसी तरह टाइप वाइज हम पढ़ेंगे तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट 8 से 10 टाइप हैं वो कवर हो जाएंगे। 2 दिन में 4 टाइप कवर हुआ, 5 टाइप कवर हुआ है, तो 2 दिन में, अगले 2 दिन में आपके जितने भी टाइप बचे हुए हैं वहाँ पर मैं आपको कवर करके दे दूंगा। तो दोस्तों बताइएगा जरूर आपको वीडियो कैसा लगा, और सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है यार, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। शेयर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।